Hello, how are you? I hope you all good. I'm डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर चलते हैं क्लास में। और जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन या हंटर कमीशन। अभी तक हमने हंटर का कमीशन में जो भी सर विलियम हंटर ने अपने रिकमेंडेशन दिए एजुकेशन में, जो कि उन्होंने उन वो जो कमीशन था वो आपका वुड डिस्पैच के लिए वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए आया था। और उसमें सर विलियम हंटर ने प्राइमरी और मिडिल या सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, उसके लिए रिकमेंडेशन दिए और सजेशंस दिए। इसके अलावा उन्होंने हायर एजुकेशन पर भी अपने रिकमेंडेशन और सजेशंस दिए थे। इसके अब नेक्स्ट है इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 टू 1919। ये जो हमारा सैडलर ये इसको सैडलर कमीशन भी कहते हैं। सैडलर कमीशन क्यों कहते हैं मैं बताऊंगी भी। In the year 1913 many valuable ideas 1913 many valuable ideas were expressed in the government proposal related to education for the development of expansions of primary secondary। ये देखिए expansion of primary secondary and higher education, but to give practically shape to these ideas education needed resources and money। A proposal was made to अपॉइंट और कमीशन। यहाँ पे 1830s में जो आपके ये एजुकेशन थी आपकी, इसके लिए आपकी प्राइमरी सेकेंडरी और हायर डिफरेंट और मैनी वैल्यूएबल वो दिए गए, व्यूज दिए गए, वैल्यूएबल वो आइडियाज दिए। बट अब जो भी आइडियाज यहाँ पर दिए गए थे, इस आइडियाज को जितनी भी आपकी पॉलिसी आई उसमें जितने भी आइडियाज दिए, वैल्यूएबल आइडियाज दिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी चीज को प्रैक्टिकल वे में करते हैं, तो यहाँ करें ना प्रैक्टिकल shape to these ideas educationist need to resources। अब जब ये वैल्यूएबल आपको दे तो दिए, बट अब इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए और आपको मनी भी चाहिए। आप तभी प्रैक्टिकल वे में या तब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कितनी भी पॉलिसी आए, देखिए इतनी सारी पॉलिसीज आई, बट क्या सारी सक्सेसफुल हो पाई? सक्सेसफुल तभी होंगी जब हम उनको प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर यही था कि वैल्यूएबल वो तो दे रहे हैं, आइडियाज तो आ रहे हैं, सभी पॉलिसीज के में अच्छे अच्छे आइडियाज थे, बट जब तक वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगी, मनी नहीं होंगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तब एक प्रपोजल रखा गया कि एक कमीशन को, यहाँ पर अब एक प्रपोजल रखा कि अब एक कमीशन अपॉइंट किया जाए। अब यहाँ पर एक कमीशन अपॉइंट किया जाए, तो लेकिन ये टाइम क्या था, ये देखिए ये टाइम है आपका 1913 और यहाँ पर आपको 17। तो अभी इसी बीच में क्या यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में उथल पुथल हो रही थी, क्या? वर्ल्ड वार जब चल रहा था, यहाँ पर इन्होंने प्रपोजल तो रख दिया। अब जो प्रपोजल एजुकेशन के लिए रखा गया वो सिर्फ एक अच्छी बातें लिख के सिर्फ पेपरों में और फाइलों में दब के रह गई। क्यों? क्योंकि जब आपका वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, यहाँ पर दिस वाज द ईयर 1914 व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। अब इसी साल में आपका यहाँ पर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो कोई भी जो भी उस टाइम पे पॉलिसीज या प्रपोजल्स थे, जो भी चीजें अपॉइंटेड की गई, वो कहीं ना कहीं स्टॉप्ड हो गई।
स्टॉप्ड हो गई। तो यही यहाँ पर यही हुआ कि जो इस कमीशन को अपॉइंट किया गया, जब हमारा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर सारी चीजें एक फाइल में सिमट कर रह गई और वो फाइल तक ही सीमित रही। उनको कोई भी उसको जो अपॉइंट होना था, कमीशन अपॉइंट होना था, एक प्रपोजल रखा गया था, वो नहीं हो पाया। A few days before the end of the World War, the government of India appointed the Calcutta University Commission. जब आपका वर्ल्ड वॉर, देखिए यहाँ पर 1914 में स्टार्ट हुआ, अब 1918 में ये फिनिश हुआ था। तो बिफोर एंड, ठीक है, फ्यू डेज मतलब कुछ समय पहले ही जो ये वर्ल्ड वॉर था खत्म होने से पहले ही तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को अपॉइंटेड किया गया। अब इस कमीशन को अपॉइंट करने के पीछे क्या रीजन थे? रीजंस फॉर द अपॉइंटेड ऑफ द कमीशन, क्या इसमें रीजन थे, क्यों इसको अपॉइंट किया गया? 1916 सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, ये थे द वाइस काउंसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे। इन्होंने क्या किया? स्टेबलाइज्ड द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो आशुतोष मुखर्जी थे ये यहाँ पर क्या थे? इसमें वाइस चांसलर थे। तो इन्होंने जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर एक उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बनाया किसमें? यूनिवर्सिटी में। ये नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं उसी के अंदर जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट है वो शिक्षा दी जाए इन्हीं विद्यालयों में। मतलब इन्होंने एक तरह से ये एक इसका विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए एक डिपार्टमेंट खोला और फिर इन्होंने इसके लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट ये करना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। तो इसी के लिए, इसी की और गवर्नमेंट का भी ध्यान इन्होंने दिलाया। गवर्नमेंट का ध्यान गया कि यस, ये किया जा सकता है कि जो यूनिवर्सिटीज ही हैं उसमें भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, यहाँ पर चलाए जा सकते हैं। तो इसी को एक मद्देनजर रखते हुए जो कि विश्व, यहाँ पर क्या हो गया, जब ये हमने अपॉइंट किया वो इसलिए भी किया कि आशुतोष मुखर्जी अपॉइंटेड द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। यहाँ पर इन्होंने इसको अपॉइंट किया कब? ऑन 14 सितंबर 1917। किस लिए किया? टू एग्जामिन द कैपेसिटी ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। इन्होंने इसकी जो आपकी कैपेसिटी थी उसको जांचने के लिए ये इसको वो किया, अपॉइंट किया। द चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज डॉक्टर माइकल सैडलर। ये देखिए, इसके जो चेयरपर्सन थे वो डॉक्टर माइकल सैडलर थे, वाइस काउंसलर ऑफ द लीड्स यूनिवर्सिटी। इन्होंने इस कमीशन को अपॉइंट किया जो कि आपका 14 सितंबर 1907 को अपॉइंट किया गया। और ये इसलिए किया गया कि क्या यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ पर हमारी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन दी जा सकती है, उसके लिए एक न्यू एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर इन्होंने जो ये कमीशंस को जो वो किया, अपॉइंट किया, तो इसके जो चेयरपर्सन थे आपके माइकल सैडलर, जो कि आपके लीड यूनिवर्सिटी के ये वो थे, वाइस चांसलर थे। अब
यहाँ पर इनके जो चेयरपर्सन हैं आपके सर माइकल सैडलर हैं। इसका ये जो आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन था, इसका जो मेन इन्वेस्टिगेशन का जो सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या था वो देख लेते हैं। द कमीशन वाज primarily appointed to inquiry into the condition of the university of Calcutta, but was also given to power inquiry into other universities on a competitive basis। यहाँ पर इन्होंने क्या मेन इसका जो मोटिव था, जो आपका ये कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो यूनिवर्सिटी थी कलकत्ता की, इसकी जो एजुकेशन की कंडीशन थी उसको इन्वेस्टिगेशन करना था कि उसकी कैसी कंडीशंस है और उसमें क्या और अच्छा क्या और बेटर किया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने पॉलिसीज बनानी थी और बतानी थी। उसको स्टडी करके डीपली कि कहाँ पर क्या फॉल्ट है यूनिवर्सिटी में, वो उसके लिए इस कमीशन को अपॉइंटेड किया गया था मेन जो था इसमें। और इसके साथ ही साथ इसको और पावर भी दी गई थी, जिससे कि ये अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर जितनी भी आपकी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन थे, वो जो भी यूनिवर्सिटीज चल रही थी उस टाइम पर, उनमें भी चेक करे, उनका भी इन्वेस्टिगेशन करे कि उनमें भी क्या क्या वो है, उनका कंपेरेटिव मतलब आपका एक तरीके से कंपेरेटिव उनका वो करे, स्टडी करे और उसकी क्या उसमें फॉल्ट है या कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है, क्या एजुकेशन की कंडीशंस है, यहाँ पर कंपेरेटिव बेसिस पे इंक्वायरी करनी, इन्वेस्टिगेशन करना था। नेक्स्ट है द commission also exercised its right to investigate other aspect of education and after 17 months। यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो आपका कमीशन था, है ना, इस कमीशन जो आपका ये कमीशन था, इस पे इन्होंने क्या किया, 17 जब आपने ये सभी को वो कर लिया, चेक इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसके बाद सब कुछ करने के बाद इन्होंने आफ्टर 17 मंथ्स हार्ड वर्क किया। ठीक है, हार्ड वर्क के बाद हार्ड वर्क करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की किसको, गवर्नमेंट को। कब, 1919 में। ये अपॉइंट कब हुआ, 14 सितंबर 1917 को, और इसने जो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी वो सबमिट की आपने आफ्टर 17 मंथ 1919 में। तो अब इसमें जो भी सजेशंस दिए वो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें सजेशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पर इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी है। ये कंसिडरिंग सेकेंडरी एजुकेशन एज द मेन base of higher education, the commission gave the following suggestion related to it। अब इन्होंने क्या करा है, किसको, सेकेंडरी एजुकेशन को कंसीडर क्या किया है, हायर एजुकेशन का बेस माना है कि जो हायर एजुकेशन है उसका बेस क्या है आपका, ये सेकेंडरी एजुकेशन है। इसी को बेस मानकर इन्होंने ये हायर एजुकेशन का बेस सेकेंडरी एजुकेशन को मानकर इन्होंने अपने सजेशन और रिकमेंडेशन दी हैं। ये जो आपकी रिकमेंडेशन दी है, इसी में नेक्स्ट सजेशन एंड रिकमेंडेशन दी है जो सेडलर कमीशन ने। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द ग्रेजुएशन कोर्स शुड बी मेड ऑफ 3 years। जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि वो आपके 3 years के होने चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है इसमें, सेपरेट इंटरमीडिएट कॉलेज, जो इंटरमीडिएट कॉलेज है
वो सेपरेट इंटरमीडिएट कॉलेज शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर इंटरमीडिएट एजुकेशन, मतलब ये सेपरेट एस्टेब्लिश्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट है सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड शुड बी फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस। हर एक प्रांत में आपका एक ये बोर्ड होना चाहिए, क्या सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट के लिए हर एक प्रोविंस में एक बोर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है द टास्क ऑफ कंट्रोल एंड inspection of secondary school and intermediate college should be handed over the said board। ये आपका है जो इसका इंस्पेक्शन का जो कार्य है वो बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए, जो इंस्पेक्शन करेंगे इसका, है ना। ये किसको हैंड ओवर कर देना चाहिए? हैंड ओवर schools and intermediate college should be handed over to the set of board। मतलब बोर्डों को, जो बोर्ड है उनको इसका जो इंस्पेक्शन का वर्क है, जो भी कार्य है वो इन बोर्डों को सौंप दिया जाना चाहिए। इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम स्कूल्स। जो इंटरमीडिएट की क्लासेज है वो सेपरेट होनी चाहिए। मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी कॉलेज हैं, वो सेपरेट क्लासेज उनसे होनी चाहिए। यहाँ पर इन्होंने बात की है उससे यूनिवर्सिटीज से सेपरेट क्लासेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रॉम स्कूल से सेपरेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली दोज स्टूडेंट हु पास द इंटरमीडिएट। जो स्टूडेंट इंटरमीडिएट का पास करेंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन शुड बी एडमिट टू द यूनिवर्सिटी। यानी कि जो स्टूडेंट ये इंटरमीडिएट की एग्जाम को पास करेंगे वही यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए। ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इंटरमीडिएट कॉलेज शुड बी इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर इन्होंने बात की है कि आपकी जो इंटरमीडिएट कॉलेज है या उसका इंस्ट्रक्शन जो दिया जाए वो इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाए। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, ये सजेशंस ये सैडलर कमीशंस के हैं। चलिए इसमें जो अभी ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसी को कमीशन को नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ क्लासेस में और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।